सो हेलो गाइज, आज का टॉपिक हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होते क्या सिंपली इस वीडियोस में देखेंगे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करने वाले हैं ठीक इस वीडियोस में। तो सिंपली देखते हैं इसमें क्या करना है। जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी एक्शन नहीं होता। नो एक्शन यानी कि नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या करता, कोई भी काम नहीं करता। सिंपली इसमें क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई इसमें काम नहीं करता। अब देखते हैं कि सिंपल सिंपल सेंटेंस जिसके भी तीन कैटेगरी हो जाती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो हम अगले इस वीडियो में आने वाले में डिस्कशन करने वाले हैं। सिंपली इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो सिंपली देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। सिंपली ठीक है, ये पहला एग्जांपल देख लिया। पहला एग्जांपल में देखिए सब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या। सिंपली ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट क्या हो, इसमें सब्जेक्ट हो गया हमारा आई। ठीक है, यानी सब्जेक्ट हमारा ये है। ठीक, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा जिस पे काम हो रहा होता है। यानी किस पे काम हो रहा है, खाने पे काम हो रहा है। खाना खाना हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपली ठीक है, अब वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा होता है। सिंपली ठीक है, यानी कि जो काम हो रहा, क्या हो रहा है, खाता खाता जो वो काम कर रहा है, खाने का जो काम कर रहा है। ठीक है सिंपली, तो देखिए इसमें ऑर्डर क्या बनता है, जो हिंदी के जो वर्ड्स में जो ऑर्डर बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है। ठीक है सिंपली, या जिसके बारे में बात होती है। ठीक है, या जो कोई काम कर रहा होता है। सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो जिसके बारे में बात हो रही है, जो कोई काम कर रहा है। इसमें काम कौन कर रहा है, मैं क्या कर रहा करने क्या कर रहा हूँ, मैं खाने का काम कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, खाना। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पे काम हो रहा होता है। तो काम किस पे हो रहा है, खाने पे हो रहा है। और वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या, जो काम हो रहा था। यानी कि सब्जेक्ट क्या, वर्ब पता चल गया, सब्जेक्ट पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया। तो सिंपली क्या होता है, इसका हिंदी में ऑर्डर कुछ होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये हमारा हिंदी ऑर्डर में होता है। ठीक है सिंपली, लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लाते हैं, तो कैसा हो जाता है, सब हमारा हो जाता है कुछ ऐसा ऑर्डर बन जाता है हमारे पास। इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट तो हमारा एज इट इज़ यहीं पे आ जाएगा, लेकिन क्या आ जाती है, वर्ब यहाँ पे आ जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। यानी कि सिंपली ये इंग्लिश का ऑर्डर हो गया। ये किसका ऑर्डर हो गया, इंग्लिश का ऑर्डर हो गया। ये इंग्लिश का ऑर्डर हो गया, यानी कि ट्रांसलेट हमें कुछ ऐसे करना पड़ता है। यानी सब्जेक्ट को पहले लेते हैं, वर्ब को बाद में लेते हैं, उसके बाद में क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यानी कि आई क्या था हमारा सब्जेक्ट, मैं सिंपली लिख सकता हूँ आई को, आई ईट, वर्ब क्या है, खाना। ईट ईट मतलब खाना, आई ईट, और क्या लास्ट में आ जाएगा, फूड। आई ईट फूड। यानी कि इसमें हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट में जो हिंदी में ऑर्डर कैसा था, सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, वर्ब था। लेकिन इंग्लिश के ऑर्डर में कैसा हो गया कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे कुछ कुछ करके ऑर्डर आ गया इंग्लिश में। तो सिंपली क्या देखते हैं कि हमने क्या देखा, ये तो हमने एक क्या देखा कि इसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था, खाने का कोई काम कर रहा था, ये सब्जेक्ट था। ठीक है, हमने क्या देखा, ये एक टेंस का एग्जाम्पल देखा। लेकिन देखिए जब हम क्या देखते हैं, हम सिंपली एक को मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें क्या है, अब मैं किसका हमारा सिंपल टेंस का एग्जाम्पल है। ये टेंस का ये एग्जाम्पल था, टेंस का एग्जाम्पल। ठीक है,
अब मैं किसका ले लेता हूँ एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ सिंपली, जैसे कि मैं मजबूर हूँ, मजबूर हूँ। अब सिंपली देखिए इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे सब्जेक्ट था आई, वो कुछ काम कर रहा था। ये किसका मैंने लिया है, सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सिंपल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो होगा कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो सिंपल देखिए इसमें मैंने पहले एग्जाम्पल लिया कि इसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था, खाने का काम कर रहा था, किस पे, खाने का काम कर रहा था, और खाना क्या था हमारा ऑब्जेक्ट था, और जो काम कर रहा है वो वर्ब था। लेकिन इसमें देखिए मैंने क्या करा, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, भी कोई भी काम नहीं होता, सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करता है, सिंपली यही मैंने कहा। तो जैसे देखिए इसमें मैंने लिखा है कि इसमें सिंपली मैंने क्या लिख रखा है कि मैं मजबूर हूँ। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा कि मैं मजबूर हूँ, जैसे सिंपली ये बोल रहा है इसमें कि मैं मजबूर हूँ। अब सिंपली क्या, जो सब्जेक्ट इसमें कोई काम कर रहा है क्या, अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो काम जो जो मतलब काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट तो मान लीजिए आई है, लेकिन कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो सिंपली हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ एडिशनल बातें बताई होती हैं, जिसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है। और जब जब हमने क्या करा टेंस के एग्जाम्पल में देखा, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को मैंने ऐसे डिफाइन करा कि सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम कर रहा होता है। लेकिन क्या करा, जब हमने सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल लिया तो इसमें क्या था, मैं मजबूर हूँ, तो जो मैं है सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट है, कोई काम कर रहा है नहीं, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो सेम ये पैटर्न तो हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इसमें वर्ब की जगह क्या आ जाती है, वर्ब की जगह आ जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। जो ये मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब तो कोई क्रिया हो गई, लेकिन जो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो ये सब क्या करती है, ये अवस्था बताती है कि टाइम की, मतलब कि काम कब हुआ था, कब होगा, और हो रहा है कि नहीं हो रही, यानी कि वो अवस्था बताती है। जैसे सिंपली मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कि मैं मजबूर हूँ, तो मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे भी देखिए जैसे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद अब वर्ब देखिए, जैसे मैं लिख देता हूँ आई के साथ क्या आ जाएगा, एम, हेल्पलेस, यानी कि मैं मजबूर हूँ। देखिए इसमें से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो हमारा आई था, एज इट इज़ लिख दे, लेकिन ये वर्ब ऊपर हमने क्या करा, मेन वर्ब यूज़ करा है और हेल्पिंग वर्ब। यानी कि मेन वर्ब में क्या था, जिसमें कोई हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे रनिंग हो गया, ईटिंग हो गया, सिंगिंग हो, इसमें कुछ हम मूवमेंट करते हैं तो वो मेन वर्ब हो जाती है। लेकिन जो ये यहाँ पे है इज़, एम, आर, ये हमारी अवस्था बताती है कि कौन से समय में काम होगा या हो गया या हो रहा है, यानी कि अवस्था बताती है। यानी कि सिंपली क्या करा कि इंग्लिश के ऑर्डर में इसको ट्रांसलेट करते, सब्जेक्ट हमने एज इट इज़ लिख दिया, वर्ब की जगह वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सिंपली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया और ऑब्जेक्टिव पार्ट में हेल्पलेस लिख दिया, यानी कि मैं मजबूर हूँ। सिंपली हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट को दो प्रकार से डिफाइन कर दिया हमने, कि जब सिंपल टेंस की बारी आई तो उसमें हमने कहा कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके जो कोई काम कर रहा होता है, यानी कि सब्जेक्ट आई था, जो कोई काम कर रहा था, खाने का काम कर रहा था। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम हो रहा था, वर्ब वो होता है जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा होता है, ठीक है, जो काम हो रहा था, खाने का काम हो रहा था, ठीक है, सिंपल। लेकिन जब हमने क्या है सिंपल सेंटेंस देखा, सिंपल सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट क्या है वो काम नहीं कर रहा, तो वो सिंपली उसके बारे में कुछ एडिशनल बातें इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है कि वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है, ठीक है। सिंपली किसमें क्या बताया कि वो क्या है, एक मजबूर है, मतलब वो मैं मजबूर हूँ, इसमें सिंपली क्या बताया कि मैं मजबूर हूँ। सिंपली जैसे मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपली, ठीक है। ये एग्जांपल मैं ले लेता हूँ टेंस की कैटेगरी का ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चे,
बच्चे क्रिकेट खेलते खेलते हैं। ठीक है, सिंपली देखिए अब इसमें ये मैंने किसका लिया, टेंस का एग्जांपल है ये, टेंस का एग्जांपल है ये। ठीक है, अब देखिए टेंस को मैंने क्या करा था कि सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम कर रहा होता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे को क्या बोल सकते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को काम कर रहे हैं, हाँ कोई कर रहे हैं, वो खेलने का काम कर रहे हैं। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ कि सब्जेक्ट, जब इंग्लिश का ऑर्डर आता है सिंपली क्या करना पड़ेगा हमें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हिंदी का ऑर्डर में तो हमें पता ही है क्या कि सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। उसी तरह क्या है, ऑब्जेक्ट ये आ गया हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट हो गया। क्रिकेट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये हमारा खेलने वर्ब हो गया। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको इंग्लिश के ऑर्डर में लाना हो तो सिंपली मैं क्या करूँगा, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। सिंपली मैंने ये लिख दिया। ठीक है, यानी क्या था, ये किसका था, ये एग्जाम्पल हमारा किसका था, टेंस का एग्जाम्पल था। जो टेंस की वीडियो तो आने वाले समय में आएंगी, लेकिन अभी मैं सिंपल सेंटेंस करवा रहा हूँ और आने वाले समय में भी सिंपल सेंटेंस करवाऊँगा। उसके बाद मैं टेंस करवाऊँगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस का कुछ बेसिक जो है कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो टेंस में यूज़ होता है। तो पहले हम सिंपल सेंटेंस करें, उसके बाद में हम करेंगे टेंस। अब मैं सिंपली एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जो हमारा क्या होगा, जो हमारा एग्जांपल होगा कि मान लीजिए वो हमारा एग्जांपल हम किसका लेंगे, अब हम ले लेते हैं, ये टेंस का हो गया। अब सिंपल सेंटेंस का ले लेते हैं। ठीक है, कि जैसे मेरे पास विकल्प है, मेरे पास विकल्प है। देखिए ये क्या है, सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो मेरे है वो क्या है, आई, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो मेरे इसमें क्या कोई एडिशनल बात, मतलब इसमें कुछ एडिशनल बातें बता रखी है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ विकल्प है, यानी कि मेरे पास चॉइस है, मेरे पास चॉइस है। इसमें तो ये नहीं सब्जेक्ट कोई काम तो नहीं कर रहा, उसके बारे में सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि उसके पास चॉइस है। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ आई, उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, हेल्पिंग वर्ब लिखूँगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव चॉइस, यानी कि आई हैव चॉइस, मेरे पास विकल्प है। सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि अगर टेंस का आएगा तो उसमें कोई काम कर रहा होता है, अगर सिंपल सेंटेंस में आएगा तो यानी कि वो उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या था कि सिंपल सेंटेंस और टेंस का थोड़ा सा डिस्कशन था कि सब्जेक्ट को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे कंसीडर, और हिंदी में ऑर्डर क्या होता है हमारा, इंग्लिश में ऑर्डर कैसा बन जाता है। तो उसको सिंपली ये क्या करना है कि हमें आगे लेके चलना है इसी की बेस्ड पे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ग्रामेटिकल पर्सन्स आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है छोटा सा व्यू है, जहाँ पे देखिए जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर यानी कि एक वचन, और प्लूरल हो गया बहुवचन। जो फर्स्ट पर्सन है अगर वो सिंगुलर होगा तो आई होगा, अगर वो प्लूरल होगा तो वी होगा। और सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर होगा तो यू होगा, और प्लूरल का भी क्या होगा, यू होगा। लेकिन थर्ड पर्सन में देखिए, थर्ड पर्सन में जब वो सिंगुलर होगा, ही, शी, दिस, दैट, राहुल, अमन, ये सब क्या है, एक सिंगुलर, एक व्यक्ति की बात, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखो जब प्लूरल हो जाएगा यानी कि बहुवचन हो जाएगा तो सिंपली दे, दिस, दोस, बुक्स, राहुल एंड अमन, यानी कि ये क्या होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल। ये कुछ ग्रामेटिकल पर्सन है जो हमें टेंस या सिंपल सेंटेंस के जब स्ट्रक्चर को फॉर्म्ड कराते हैं, यानी कि जब उसके स्ट्रक्चर को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे थर्ड पर्सन पता चल गया सिंगुलर में क्या होगा,
और प्लूरल में क्या होगा, यानी कि इसको हमें याद रखना है। और क्या आएगा कि आने वाले इस वीडियोज़ में इसका यूज़ होगा, ठीक है, यानी ग्रामेटिकल जो भी पर्सन से ये सारे यूज़ होगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और यहाँ पे कि सिंगुलर पर्सन, अगर कुछ सिंगुलर पर्सन है, सॉरी सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम दिस यूज़ करेंगे। अगर वो पास है तो दिस यूज़ करेंगे, और अगर वो दूर है और वो एक है, ये सब सिंगुलर है। एक है, पास है तो दिस यूज़ करेंगे, और दूर है तो दैट। अगर वो प्लूरल है, प्लूरल में क्या दिस यूज़ करेंगे, अगर वो पास है तो दिस, अगर दूर है तो दोस। यानी कि ये सब क्या था हमारा, ये प्लूरल में आ गया था जो यहाँ पे हमने यूज़ कर रखा है, दोस। यानी सिंपली जब हमारा कोई भी चीज़ पास होगी तो हम दिस बोलेंगे, अब वो एक होगी। अगर वो दूर होगा तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास एक पास में पेन होगी थी, हम इसको सिंपली दिस बोल सकते हैं। अगर दूर पेन रखी हुई थी दैट बोल देंगे, ये सिंगुलर हो गया। अगर दीज, हमारे पास 2-3 पेन है और वो पास में तो दीज बोल देंगे। अदरवाइज अगर वो 2 पेन है वो दूर है तो सिंपली क्या बोल देंगे, उसको दोज बोल देंगे, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने इस वीडियो में देखा कुछ ग्रामेटिकल पर्सन्स देखे, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने देखा क्या होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिंपली ये सब देखा। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक लास्ट में लिख देता हूँ कि हमारे पास कभी तो सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब आ जाती है, मेन वर्ब, या बोल सकते हैं सॉरी, और क्या लिख सकते हैं, एंड हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिए जब हमने क्या करा, सिंपल सेंटेंस का यूज़ करा तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करा। हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है, अवस्था। जब हमने क्या करा, टेंस की बात करी तो क्या हमने हमने यूज़ करा है मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या आ जाता है, जैसे कि मेन वर्ब में हो गया रनिंग, हो गया प्लेइंग, हो गया फाइटिंग, ये सब हमारा मेन वर्ब। लेकिन इसमें क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है हमारा इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, बाकी चीज़ें बताऊंगा, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।